तारीख है 29 जनवरी 2022, 01:24 PM। मेरी सुरक्षा में जीवन जीने वालों, हे निरीह प्राणियों, हे मनुष्यों, हे असुरों, मैं वही हूं जिसने अब तक 50 से ज्यादा महाअसुरों का संहार किया है। जरा सी भी भूल में ना रहें। मैं प्रभु श्री राम भक्त, देवी देवताओं का मैं चौकीदार हूं। मैं विजय हूं। मैंने समझाया था कि हम दो हैं। मैं प्रभु महाविष्णु का द्वारपाल हूं। मैं ही क्षेत्रपाल हूं। मैं ही क्षेत्रों का पालक हूं। अबे भौसड़ी वालों, पालक में वो पालक नहीं जो बाजार में मिलता है। उसे ले आओ तो तुम्हारा पालन हो जाएगा, या उसे पका के खा जाओ। मैं विजय हूं। जय अपना कार्यक्रम पूरा करके गया है और तो उसने तुम्हारी मां के भोसड़े में आग लगा दी है। अब मैं विजय आया हूं। जी हां, मैं विजय हूं, इसलिए मैं विक्ट्री शो करता हूं। वी से विजय होता है। यदि अब भी, हे महामूर्खों, तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो लेके देख लो। पर वैसे पंगे लोगे भी कैसे? तुम्हारी मां नहीं चोद दूंगा बहन के लौड़ों। मुझे सीमाओं का डर नहीं लगता है। सीमा से मेरी सेटिंग है, तुम्हारी नहीं है। बीबी वो किसी की भी हो, सेटिंग मेरी है। हे निरे मूर्ख प्राणियों, मेरी संरक्षण और मेरी सुरक्षा में तुम जीते आए हो। मैं कभी ट्विटर हैंडल @हितेश से तुम्हारी मां के भोसड़े में आग लगाता रहा हूं। कभी मैं यूट्यूब पे तुम्हारी ऐसी तैसी बजाता रहा हूं। यदि तुम में से किसी ने भी महाविष्णु की जरा सी भी आलोचना की तो मां के लौड़ो तुम पक्का मार खाओगे। प्रभु श्री हरि, इधर आओ बहन के लौड़े। तू प्रभु, तेरी मां का भोसड़ा बहन के लंड, ये मृत्यु लोक है। मैं यहां से ऐसे किसी को नहीं जाने देता हूं। हमारी ड्यूटी जय और विजय की मृत्यु लोक में होती है। बिल्कुल होती है। जी हां, यह मृत्यु लोक है। यहां से जाने के बाद ही तुम्हारे लिए तुम्हारे लोगों का द्वार खुलता है, नहीं तो उसके बाद मैं तुम्हें पीट पाट के वापस यहीं रखता हूं। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा नर्क लोक में। घूम फिर के फिर तुम यहीं आओगे। अबे लड़की की पैदाइशों, क्यों अपनी मां चुदवाने में तुले हो? मैंने JSR सिक्योरिटीज बनाई है। मैं असली वाला हूं। आज मैंने हितेश को फौलाद बना दिया है। फौलाद हितेश, पंगे लेने हैं लेके देख लो। मैंने जो कहा था, ए मुसलमानों, तुम्हें मार के तुम्हारी लुगाइयों से निकाह करूंगा, तो वो मैंने खालिद के साथ करके दिखा दिया है। खालिद, तू जिंदा हो तो साबित कर दियो। साफ सीधी सी बात है। यहां से मेरा विजय रथ शुरू होता है। तो हे सज्जन, हे सज्जनियों, इन मां के लौड़े चूतियों के भरोसे मत रहना। विजय की शरण में आ जाओ। मैं वो हूं जो शरणागत को भी शरण देता है। याद रख लेना, यदि किसी ने भी महाविष्णु का द्वार बिना किसी कारण के खटखटाया तो पक्का मारूंगा भोसड़ी वालों। मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा प्रधानमंत्री कोई भी हो।
गांड पे लात बिना बिना भाव के पड़ेगी धकाधक। इसी के साथ हम कॉफी पीते हैं। हल्का सा थिएटर में दिखा चुका हूं। पाकिस्तान में से बलूचिस्तान अलग कर दिया गया है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी का एक हाथ काट दिया जाए। बात सुन बे पिल्ले के गधे, सुनता जा। तू और तेरे इमरान खान की दुर्गति तय है। देखो, युद्ध तुम भारत से लड़ो या पाकिस्तान से, तुम कोई भी लड़ो, मां के लड़ो, पीटूंगा मैं तुम्हें। यूएन भी बीच में जो है बीच बचाव करता रह जाएगा। यूएन का मतलब होता है अन्न, अन्न का मतलब होता है भोजन, और अनवांटेड का मतलब हो गया भोजन नहीं चाहिए। तो ऐसा है अनवांटेड, बीच में मत आने, तो पक्का मारूंगा अनवांटेड 72 दे करके। अबे बाप की गलती की पैदाइश हो, क्यों मां के लौड़ो अपने जन्म जन्म पे थुकवा रहे हो? समझ में आ गई? मैंने तो पूरी प्लानिंग के साथ 3 बच्चे पैदा किए हैं, वो अनवांटेड नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल देखते हुए ही मैंने उनको धरती पे उतारा है। अबे मां के लोड़ो, मां बाप के मनोरंजन के नतीजों क्यों अपनी मां चुदवाने पे तुले हो? भारत में जन्म हो गया है तो भोसड़ी वालों पुण्य आत्मा बनो, नहीं तो पक्का मारूंगा बेटा। इसके बाद भी यदि किसी की गांड में ज्यादा खुजली हो तो बोलो, मैं अपने अफ्रीकन से मिलवा दूं। गांड मारने का शौक नहीं है, मां किसी की भी चोट देंगे, याद रख लेना। चाह हमारे अंगूठे पे है, चाह से चौकीदार होता है। चोदन और भोजन के समय हम किसी को तंग नहीं करते हैं। यदि विश्व में किसी ने भी जीवन जीने के इस पहले नियम का उल्लंघन किया तो मां के लोड़ों पक्का मारूंगा, ये ध्यान रख लेना। क्या बोला? चोदन और भोजन के समय बिल्कुल तंग नहीं करना है। कोई किसी का चोदन ना छीने और कोई किसी का भोजन ना छीने। सनातन धर्म में मां के लौड़ों एक यही सबसे बड़ा प्रिंसिपल है इस मृत्यु लोक में। हमें नहीं पता कि उन देवलोकों में क्या होता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी जो है देवलोक के द्वार पे है। यहां से मर के जाने वालों कहां जाओगे? मर मरा के फिर यहीं आ जाओगे। हम फिर पूछेंगे क्यों बे मरवाया है? गायब होगे तो मैं दिखूंगा, नहीं गायब होगे तो मैं दिखूंगा। भगवान विष्णु के पिछवाड़े में स्वर्ग ना ढूंढो। अबे भोसड़ी वालों, भगवान विष्णु के गूदा भाग में स्वर्ग होता है। इसी से समझ लो मां के लौड़ों कितना बड़ा चूतिया काटा गया है तुम्हारा। ऐसा कभी हो सकता है बे? मतलब कहने का, स्वर्ग के मामले में भगवान विष्णु ने तुम्हें गांड दिखा दी है और कुछ नहीं है। और महादेव के पास जाओगे तो भोसड़ी वालों स्वर्ग के मामले में वो तुम्हें लंड दिखा देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा था, मां के लौड़ो मुझे टेंशन ना दो, चुपचाप लिंग की पूजा करो। इससे बड़ा चूतियापा संसार में कुछ नहीं होता है। मुसलमान जो है लिंग की पूजा नहीं करते, उसका कारण है क्योंकि उनका काट दिया जाता है। यदि इसके बाद भी किसी की खुजली ना मिटी हो तो मुझे बता देना, और ज्यादा दिमाग में खुजली हो तो समझा देना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बचपन से मेरे साथ कौन था। मैंने ये कभी नहीं स्वीकारा है कि उन्होंने मुझे पाला है। मैंने तो सिर्फ ये कहा मैं भी एक घर में साथ जी रहा था, साथ में और लोग भी थे। इससे ज्यादा मैं क्या आपको क्या कहता परिभाषित करूं अपने जीवन को। मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं। मां के लौड़ो, अगर तुमने दोबारा दिमाग लगाया पक्का मारूंगा। संसार में होने वाले पूजा पाठ महाविष्णु की कथाओं का यदि किसी ने भी अपमान किया या पूजा पाठ भंग किया, पक्का मारूंगा भोसड़ी वालों। मल्ल युद्ध क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मल्ल का अर्थ व्यक्ति विशेष द्वारा त्यागा गया अपशिष्ट ही मल होता है। अपने मल की पूजा पाठ कभी करी आपने? नहीं करी। मैंने करके संसार में से मल पूजन
अपने पक्ष में कर लिया है। अब जिसकी मां के चूत में दम हो वो मेरे से मल्ल युद्ध लड़ ले। आओ सब मिलके बोतल लेके खुले में जाके दूर दूर हग के आए, इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर लड़ी जाएगी। तो मां के लौड़े या सुलभ से शौचालय वालों ने शौचालय क्यों बनाए? हे बोतल बोतल लेके जंगल में जाने वाले रामनाथ कोविंद, हे डब्बा ले करके प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने के जंगल में जाने वाले नरेंद्र मोदी, अबे कुत्ते के बच्चे, क्यों मां चुदवाने पे तुला है अपनी? चुपचाप पैसे दे दियो बेटा वर्ल्ड बैंक के, नहीं तो पक्का मारूंगा। यदि अब भी आज जब मैं रेहाम जी से बात कर रहे हैं तो बीच में मरियम नवाज शरीफ जी को अपनी टांग नहीं अड़ानी है। यदि बीच में आना है तो हे स्त्री, अवस्था आप पहचानती ही हैं। आई लव यू सो मच बट प्लीज कीप इन टच, बट नेवर टच दैट। तो मेरी बात सुनो, मुझे बहुत खुशी है। यदि अब भी किसी पाकिस्तानी को अपनी मां चुदवानी हो तो बता देना बेटा, इमरान खान यदि चुपचाप सेफ कॉरिडोर से नहीं भेजा तो अगला राष्ट्रपति, अबे वो राष्ट्रपति नहीं है, पति मैं हूं उसका, मैंने नाम रखा उसे करोड़। रेहाम खान का नाम मैंने करोड़ रखा है। जी हां, कोड करोड़ है और मेरा कोड पति है। तो वो करोड़ मैं पति, हम दोनों मिलकर करोड़पति हो जाते हैं। MRM लतीफा का कोड मैंने अरब दिया है, वो अरब है, मैं पति, तो हम दोनों मिलेंगे तो अरबपति हो जाएंगे। मिले ना मिले, मिल चुके हैं। मन ही मन में मिलना ही सबसे बढ़िया मिलन होता है। बाकी अगर अपनी मां चुत्ते देखना चाहते हो तो भोसड़ी वाला बोलो। कैसी लगी यह फीड? यदि आप इस फीड को वीडियो पे देखना चाहते हैं और इस देवता के दर्शन करने हैं तो आप YouTube पे हितेश रेवन सर्च करें। जी हां, मैं विजय हूं। मृत्युलोक में मुझे ही रावण कहा गया है। बोलो तो उस अवतार में भी उतर जाऊं धरती पे? फिलहाल हितेश ही समझ लो, इसके बाद बहुत भयानक अवतार में उतरूंगा। हितेश वो होता है जो सबका हित सोचे। क्या रावल तू बोला था ये? तूने पूछा जरूर मुझसे कि नाम का अर्थ क्या होता है, पर बताया तुझे मैंने था। तो हे विनय रावल, चुपचाप जाके बैठ के खा चावल। होटल की डील में बिल्कुल भी नहीं मां चुदवानी, तो पक्का मारूंगा भोसड़ी के। समझ में आ गई? धर्म ग्रंथों के अनुसार जब महालक्ष्मी ने महाविष्णु की ध्यान अवस्था भंग करने की कोशिश करी तो हमने उनको कहा, देवी अभी प्रभु चैम्बर में हैं। नहीं मानी। हमने उन्हें समझाया हमारी ड्यूटी यही है। नहीं मानी। उन्होंने हमें श्राप दे दिया। मैं कहा, देवी एक बोतल और ले आती। नहीं मानी। कहती, जा तू असुर हो जा। मैं कहा, क्यों दिमाग लगा रही है तू? तो जिस प्रकार मुझे मेरे कर्तव्यों से विमुख करना चाहती है, मैं ऐसा कदापि न होने दूं। यदि तू अब भी अपने हट पर अड़ी रही तो तू प्रभु से अपना 100 वर्ष का वियोग झेलेगी। तब महाविष्णु के आशीर्वाद से उन्होंने कहा मुझे, तू चिंता ना कर, तुझे लेने मैं स्वयं आऊंगा। मैंने कहा, प्रभु अपनी इस लुगाई को समझा लो।
जो पक्का मारूं मैं इसे। कह रहे तू चिंता ना कर, समझाने के लिए ही तू तेरा पहला अवतार हितेश के स्वरूप में होगा। यदि उसके बाद भी कोई नहीं समझा तो तू संसार में सबसे महाभयानक स्वरूप में उतरेगा। मैं आऊंगा फिर तुझे लेने, मेरा ही नाम श्री राम होगा। मैंने कहा अब अपनी माँ के भोसड़े में जाओ बहन के लौड़ो, साहब के लिए तो यार कुछ भी बन जाएंगे। लुगाई किसकी उठानी है ये बता दो यार। अब पाप तो यार शुरू किया ही नहीं है मैंने, समझ में आ गई। मैं ही हूं जो हर स्वरूप में हूं। मैं एक नहीं हूं, मैं अनेक हूं, पर मैं तुम में से नहीं हूं। समझ में आई। यदि सनातन धर्मियों के घर पे हमला किया ना किसी ने भी, हिंदुओं पे, महाविष्णु पूजकों पे, मैं तुम्हारा जाति धर्म तुम्हारा पद कुछ नहीं देखूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो। उसके लिए चाहे मुझे असुर बनना पड़े, चाहे दानव या दैत्य, मैं अपने श्री राम के लिए ना दैत्य ही बहुत हूं। मुझे हनुमान नहीं बनना। समझ में आ गई। मुझे ही महाराक्षस जानना। समझ में आई। सनातन धर्मियों के कार्य में अगर किसी ने भी दखल दिया ना, धरती पे से नामो निशान मिटा दूंगा तुम्हारा। ये युद्ध भूमि मैंने सजाई है। समझ में आई। सरदारों के और मुसलमानों के झापड़ पड़ते ही ना, ठीक है ना, इस अपमान से कैसे बचेंगे मुसलमान, उसे मैं ला के रहूंगा। और देवी आप भी सुन लीजिए, आना जरूर, नहीं तो कत्लेआम रुकेगा नहीं। पहला मौका मैंने तुम्हें दिया था। उस दिन के बाद से ना इस्लामिक वर्ल्ड की उल्टी गिनती शुरू है। कोई वजह नहीं उठती थी खालिद की बीच में उतरने की। क्यों? कोई वजह नहीं उठती थी। समझ में आई। देवी पहले आप हैं, अब एक वहां गई है अभी, आना जरूर। आप सुरक्षित हैं। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड काट देंगे हम। समझ में आई। बदमाशी हमारी चलेगी। समझ में आई। किसी भी तरह से आ जाओ। और सरदारों, किसी भी राहगीर को या काम करने वाले को तंग किया ना, तुम्हारी अस्त ऐसी कर दूंगा। एनएसजी, मार्कोस, पैरा एसएफ, इंडियन आर्मी, भारत की हर सिक्योरिटी फोर्स में से सिखों को निकालने का आदेश जारी किया जाता है। इसीलिए मैंने एक्टिवेट नहीं किए हैं रैंक। सबको निकाल दो। निकालने का मतलब जानते हो ना, फटाफट फटाफट। समझ में आई। हाँ। पुलिस में से भी बिहार पुलिस, पंजाब के सारे पुलिस स्टेशनों पे कब्जा करो। और यूपी पुलिस, जम्मू में से सारे सरदार खत्म करो। ऐसे होगा खेल। नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई ईगल साइड। औरतों और बच्चों को नहीं मारते हम, क्योंकि ना तो हम मुसलमान है, ना हम सरदार सिख। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी। औरतों और बच्चों में ना हम दुश्मन नहीं ढूंढते। जहाँ से चंगेज खान, नियम पढ़ा था सलमान खान और इमरान खान तुमने?
समझ में आई? युद्ध की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। मैं खालिद अब जा, कोई बात नहीं। थप्पड़ कोई किसी के मार देता है, कोई किसी के। फर्क इस बात से पड़ता है थप्पड़ पड़ा किसके है और मारा किसको गया है। रास्ता कोई किसी का रोक सकता है, कोई भी। फर्क इस बात से पड़ता है कौन किसका रास्ता रोक रहा है। धमकी कोई किसी को दे सकता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि धमकी दी किसको गई है। समझ में आई? बस समझे? ये गलत टेक्स्ट है कि रावण ने प्रभु श्री राम के परिवार की तरफ देखा। गलत है, बहुत गलत है। रावण की अपनी एक आर्मी थी। वो देवी देवताओं का परम भक्त था, वो परम भक्त। पता है आपको? महादेव का परम भक्त था। उसने 9 देवियां 10 विद्याएं सिद्ध की। सिद्ध करना समझते हो? इतना इतना महारथी था वो। मैंने बताया ना, ये है वो। ये रावण की तस्वीर है जिसको युद्ध काल में 10 अवतार कहा गया है। मानते ही नहीं हो आप लोग। इनसे बड़ा कोई जो है क्या कहते हैं धर्मात्मा नहीं था धरती पे। जब प्रभु श्री राम के को वन में भेजने की बात आई थी ना, तो उस दिन रावण ने चंद्रहास खड्ग निकाल ली थी। कह रहा यह अन्याय नहीं हो सकता है। तब प्रभु श्री राम ने समझाया था उसे कि ये पिता की आज्ञा है। कह रहा कुछ भी हो। वन में हनुमान से युद्ध हुआ रावण का, उसने कह दिया, क्योंकि वो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था रावण का। श्री राम का रावण सिक्योरिटी ऑफिसर था। तो सोच भी मत लेना गलती से। साहब आ रहे हैं। हनुमान को कहा था गलती मत। रावण ने साफ कहा था, हनुमान अपनी कोई विद्या मत दिखाइए, तू मेरे से बड़ा मायावी नहीं है। मैं तेरा वो कर दूंगा, तू जानता भी नहीं है मुझे। तो प्रभु श्री राम तो रावण और हनुमान का युद्ध में उतरे थे, दोनों को शांत करने के लिए। रावण ने कह दिया कि हनुमान भूल से भी गलती मत कर दियो, तू जानता नहीं भी मेरे बारे में। मैं वो हूं जो तू कभी नहीं बन सकता। देवी देवताओं का परम भक्त और रियल ब्लड था वो। असुर, एक राक्षसी और संत की संतान। हरामी नहीं था वो। समझ गया? सभी विद्याओं में निपुण था वो। कह रहा अगर दोबारा तूने दिमाग लगाया ना, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। समझ गया? अलबंदर, तुमने बोला ना तुम हनुमान हो, मैंने तो नहीं कहा।
मैंने ले, मैं हनुमान का रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने उसको हनुमान का रूप दिखा दिया। मैंने कहा देख, तू मेरे से बड़ा मायावी नहीं है, समझ गया? अयोध्या की तरफ देखना भी नहीं है, और न्याय होके रहेगा। तब भरत की सेना, मतलब कैकई की आर्मी ने भरत को राजपाट दिलवाने के लिए युद्ध की शुरुआत करी। रावण का असली नाम हितेश था, विजय। बोला मैं साहब के ना धरती पे आने से पहले मैं खुद आ गया, और जरा सा भी दिमाग लगाया ना तूने तो ये युद्ध युगों युगों तक चलेगा, क्योंकि मैं ऐसा चाहूंगा, समझा? तुझे हर युग में मारूंगा मैं। यदि मेरे नाम से तूने दोबारा किसी को रावण बनाया ना, धरती पे काल भी नहीं आ सकता है मेरे आगे, समझ गया? याद रखियो। अगर किसी को लगता हो तो भिड़ के देख ले। मैंने बताया ना तुम्हें, ये दशावतार है, दशानन का दशावतार। दशानंद होता है जी, दशानंद नहीं होता। दसों दशाएं पूरी कर दूंगा तेरी, मार मार के ना। ये सुझा दिया था उसका इतना। समझ में आई? ग्रंथ तुम कुछ भी लिख लो, सच्चाई नहीं छुपती कभी भी, समझ में आई? यह भी, यदि अब भी किसी को लगता हो प्लैनेट ऑफ एप्स, एप्स डू रेप्स, वीर गिराने के लिए और अच्छी है तेरे को, हैं? बताऊं तुझे अभी? शादी करनी नहीं है ब्रह्मचर्य के नाम पे, फिर औरतें उठा करके रेप करने के लिए रखते हो। धरती काट देंगे, तू जानता नहीं है मैं अभी। माँ व्यभिचारी, मैं नहीं, तुम लोग हो। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ, समझ में आई? दिख रहा है मेरी फोटोग्राफ है, कैसी लगती है? ये जो है ना साइट में, क्या है ये पता तुम्हें? सिद्धियां हैं मेरी, सर हैं, समझते हैं? इतने सर हैं मेरे। सर हिंदी में कहते हैं टीचर्स को। क्यों बे? बंदर, अयोध्या की तरफ कदम भी बढ़ाया ना, ऐसे तैसे फेर दूंगा तेरी। जानवर हम भी पालते हैं, समझ गया? मैं वो मदारी हूँ, हितेश मदारी का नाम सुना है? HM, जो इन बंदरों को ना गुलाटी खिलवाता है। अच्छा गुलाटी। गुलाटी गुलाटी मार जाते हैं। क्यों भाई? वाह भाई वाह, NSG में बैठ करके आराम से चौड़ा हो रहा है। चलो भाई निकल लो, तो मारेंगे बहुत। यूपी पुलिस और बिहार पुलिस, पंजाब के सारे थाने अपने कब्जे में लो।
IB। तो क्या हो गया? तुमने ISIS बनाई, मैंने भी बना दी। मैं इंटरनेशनल बंदर हो तुम, मैंने भी बना दी। IB इंटरनेशनल बंदर, अच्छा। अब क्या करोगे? क्यों दिमाग लगा रहे हो यार? और बात सुनो है, भारत में एक ऑर्डर आ रहा है, और ऑर्डर ये है, सरकारी नौकरियों में सरदारों के लिए कोई जगह नहीं है, और भारत में भी। समझ में आई? बस। ओहो, एक्टिंग। अब क्या करोगे? हाँ, वैसे इस तरह भी ठीक है। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, ओ तुम ही हो, ओ सनम। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया। इसकी मैंने ऐसी शक्ल बिगाड़ दी थी ना, मार मार के। संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट राक्षसी भाषा है, मान जाओ, तभी उसमें इतना सब कुछ लिखा हुआ है। मेन मेन हमारे मंत्र निकाल के जो है ना, राक्षसी भाषा मतलब समझ गए ना। हम तो प्रभु श्री राम के लिए, महाविष्णु के लिए राक्षस, दैत्य, असुर, उनकी सेवा के लिए कुछ भी बन जाएंगे। तुम भी जानते नहीं हो मैं, क्योंकि युद्ध जो है ना महल से बाहर होता है। साहब को जब तक पता लगेगा ना बेटा, तब तक तो तुम साफ हो। अयोध्या उधर, मैं यहाँ बैठा हूँ उधर। इधर से सीधी लाइन खींची ऐसे, समझ में आई? ऐसे। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया। सब बार बार पूछ रहे यार, रितेश का घर कहाँ पे है? मैं क्यों बताऊँ कहाँ है? क्या करोगे जान के? लंका लगा दूंगा बेटा तुम्हारी। जिस दिन लंका वाले युद्ध में उतर गए ना, उस दिन तुम्हारी लंका लगा देंगे। समझ में आ गई ना? बंदर पता है क्यों पिटा उस दिन? नहीं, वैसे ही।